राजनीति में अपनी हाजिरी दर्ज कराने का सटीक फंडा है बयानबाजी। कुछ भी ऐसा बोलो जो चर्चा में आ जाए। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व के बाद अब जय श्री राम के नारे पर ज्ञान देकर विवाद छेड़ दिया है। लोगों का गुस्सा इल्तिजा की गिरफ्तारी की मांग तक पहुंच गया है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान पर कायम है। ये मई 2019 की बात है, जब पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी गुस्से से भड़क गई थी। रास्ते में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। ममता गुस्से में काफिला रुकवाकर सड़क पर आ गई थी। तब पहली बार कहा, बोला और सुना गया कि जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं है, बहुत ही भड़काऊ नारा है। 5 साल बाद फिर बहस जिंदा हुई है कि क्या हिंदुत्व एक बीमारी है और जय श्री राम का नारा जुल्म है। इस बार ये विवाद जम्मू कश्मीर से आया है, लेकिन इसकी जड़ में मध्य प्रदेश की एक घटना है। एमपी के रतलाम में बच्चों की बेरहम पिटाई के वायरल वीडियो पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की 3 दिन बाद नजर पड़ी, तो कल उन्होंने इसे शेयर किया। साथ में लिखा कि ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। जिसने बच्चों की पिटाई की उस पर केस हो चुका है, लेकिन एक आदमी की करतूत पर पूरे हिंदुत्व को बीमारी बता देने पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने इल्तिजा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग उठा दी। काश्मीरी पंडितों को मारा गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। आज पूरे हिंदू समाज पे तुम उंगली उठाती हो। कश्मीर के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर FIR हो, इनके ऊपर केस दर्ज हो और इल्तिजा मुफ्ती को गिरफ्तार करें। इल्तिजा के बयान से साधु संत भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी कहा, इल्तिजा माफी मांगे वरना एक्शन हो। देश में विवाद कराने के लिए, अपमान करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को गाली देने के लिए, संतों को गाली देने के लिए, राम जी को गाली देने के लिए ही आप समय है। हमने तो कभी इस तरह से अल्लाह के ऊपर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं की। आपने तो डायरेक्ट प्रभु श्री राम के ऊपर ही टिप्पणी कर डाली। आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम के दरबार पे चल के जाना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए दरबार में। लेकिन आज इल्तिजा मुफ्ती माफी मांगने की बजाय एक कदम आगे बढ़ गई। हिंदुत्व शब्द को टारगेट करने के बाद आज उन्होंने जय श्री राम के नारे पर भी सवाल उठा दिया। जय श्री राम नारे को मुसलमानों पर जुल्म बता दिया। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी। इतना ही नहीं, अपने बयान को बदलने की बजाय इल्तिजा ने फिर दोहराया कि हिंदुत्व बीमारी बन गया है। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती के बयान को बीजेपी की किसी भी विरोधी पार्टी का अब तक खुलकर साथ नहीं मिल रहा है। कुछ पागल लोग हैं, कुछ जहरीले लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं और दुर्भाग्य से वो लोग दोनों तरफ है। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों की मजम्मत होनी चाहिए, हिंदू या इस्लाम धर्म की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती की सियासत में नई एंट्री हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, दोनों जगह से हार गई थी। PDP में आजकल इल्तिजा का बोलना महबूबा मुफ्ती का बोलना माना जाता है। ये भी अनुमान है कि हो सकता है बयान के मकसद चर्चा में आने का भी हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।